सेना के जो अधिकारी हैं उनका अपमान करना एकदम मुझे लगता है इस वक्त बिल्कुल आम हो गया है। आज देश का सवाल है, आज सेना का सवाल है और उन तमाम देशवासियों का सवाल है जिसका आज अपमान किया गया है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कायरता का परिचय दिया और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की धरती पर समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता जो प्रोफेसर होकर और इस तरीके का परिचय दे रहे हैं, दोनों लोग देश के लिए कायर हैं। माफी मांग ली है, बता रहे हैं जैसे माफी मांगने क्या मतलब, बहन बेटी छेड़ दे, हम आपके कहते माफी मांग ले? वो समय नहीं रह गया। आप किसी की बहन बेटी आप छेड़ दीजिए, किसी को आप उल्टा सीधा बोल दीजिए। देखिए FIR होना चाहिए, जेल जाना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। जुल्फे कुरैशी हमारी शान है, आन बान शान है, वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। क्यों नहीं करेगी बीजेपी? करेगी। अगर नहीं किया जाएगा, सुनिए, अगर उनको सजा नहीं मिलेगी तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लोग ऐसे ही। विजय शाह का स्टेटमेंट है, सीधे कन्फ्लिक्ट है। वो देश के नागरिक को आतंकवादी बताने की कोशिश, अपमान किया है, अपमान किया है। सेना देश के नागरिक को वो आतंकवादी बताने की कोशिश करें, ये देशद्रोही है। इसके लिए उन पर रासुका लग करके कार्रवाई। जो देश का अपमान करेगा, जो हमारी बहन बेटियों का अपमान करेगा, उसके ऊपर बात लगातार होगी और जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये बात लगातार चलती रहेगी। सेना के जो अधिकारी हैं उनका अपमान करना एकदम मुझे लगता है इस वक्त बिल्कुल आम हो गया है। अभी तक विजय शाह बोले थे, समझ में आया, और उनके खिलाफ पूरा देश सवाल पूछ रहा था कि कब उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखा जाएगा। इस्तीफा तक की मांग की गई, लेकिन प्रोफेसर राम गोपाल जिस तरीके से बयान दिए उसके बाद भी भूचाल आ गया है। जाति को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन बाल मुकुंद आचार्य जो राजस्थान के जयपुर के विधायक हैं, उन्होंने तो आज ऐसा कर दिया है कि वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल उन्होंने भारत का जो झंडा है उससे अपना नाक पूछते हुए नजर आए। इस पर लोगों के अंदर आक्रोश है, जोश है और लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। यही बात जानने के लिए हम दारुल सफा पहुंच चुके हैं लखनऊ में। यह दारुल सफा बहुत ही चर्चित है। किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, बाल मुकुंद आचार्य पर, विजय शाह पर या प्रोफेसर राम गोपाल पर? तीनों मुद्दा आपके सामने रखते हैं। पहला प्राथमिकता क्या देंगे आप? तीनों मुद्दे पे आज बात होगी क्योंकि आज देश का सवाल है, आज सेना का सवाल है और उन तमाम देशवासियों का सवाल है जिसका आज अपमान किया गया है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कायरता का परिचय दिया और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की धरती पर समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता जो प्रोफेसर होकर और इस तरीके का परिचय दे रहे हैं, दोनों लोग देश के लिए कायर हैं। आपको शर्म के डूब मरना चाहिए। हमको तो लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनको घूस मिली है, उनको इस तरीके की लालच दी गई है सत्ता की कि आने वाले समय में आपको मंत्री बना दिया जाएगा। शायद इसी वजह से मोदी जी द्वारा उनको फोन आया होगा। राम गोपाल जी सेट हो गए बीजेपी से। बिल्कुल भाजपा में सेट होने के लिए इस तरीके का बयान दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी क्या बोल दिया राम गोपाल जी ने, ये बता दीजिए क्या बोल दिया उन्होंने? बिल्कुल जिस प्रकार से हमारी बेटियों को बदनाम किया है और बेटियों को इस प्रकार से आपत्तिजनक टिप्पणी की है, ये साफ जाहिर हो रहा है कि आप एक PhD की डिग्री जो आप लिए हैं वो भी फर्जी डिग्री है आपकी। बिल्कुल। और बाल मुकुंद आचार्य द्वारा उनको क्या कहूं, उनके ऊपर तो देशद्रोह और जिस प्रकार से कड़े से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जानी चाहिए। आप बताइए, भारत का झंडा जो सबसे सम्मान का रूप होता है, सेना को जब वो शहीद होता है तो उसको भारत का झंडा उसके परिवार को दिया जाता है। अब उस झंडे को अपने मुंह से पोंछ रहे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं और इस तरीके से जूता लगा रहे हैं। साफ जाहिर हो रहा है। कहाँ लगाते नजर आए? अरे जूता भी लगा, उसका वीडियो नहीं बना है, जूता तक लगाए हैं वो, उसका साफ वीडियो नहीं बनाया है। उसको जूता को डिलीट कर दिया गया होगा, लेकिन हाँ वो आपके ऊपर कार्रवाई होगी और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक जनता इसी तरह आक्रोश में रहेगी। और जिस प्रकार से राम गोपाल पर आप बात नहीं कर रहे हैं, आप उन दोनों पर बात कर रहे हैं। बात होगी, सब बात होगी। जो जनता जो देश को अपमान करेगा, जो हमारी बहन बेटियों का अपमान करेगा, उसके ऊपर बात लगातार होगी और जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये बात लगातार चलती रहेगी। अगर आप कहेंगे तो विजय शाह बोल रहे हैं माफी मांगने के लिए तैयार हैं। वो मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरा सब कुछ है, मान है, सम्मान है। माफी मांगने का कई तरीका होता है भैया। जिस तरह से वो माफी मांग रहे हैं बेशर्मी की तरह, क्या इस तरह से माफी मांगा जाता है? हंसकर माफी मांग रहे हैं वो। अगर उनको एहसास होता कि एडिट की हुई वीडियो है भाई, वो एडिट की हुई वीडियो तो वो भी थी भैया। राहुल गांधी को जब पप्पू बनाया गया था सोने से आलू निकालने वाली बात को लेकर, उसी तरह से राम गोपाल जी के उसको भी दिखाया जा रहा है, बयान को भी दिखाया जा रहा है। पूरा आप देखें, बयान देखें, राम गोपाल जी का पूरा बयान आपने देखा? नहीं, अभी तो उनका उसमें एक और शब्द जोड़ा है कि पीडीए ने लड़ा है। पीडीए ने
पूरी बात को देखकर ही कहा, मतलब किसी के ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। एक तरफ विजय साहब बीजेपी का मंत्री सीधे आतंकवाद की बहन बोल रहा है, और इधर इन्होंने सिर्फ जात बता दिया और पीडीए बता दिया, तो ये गड़बड़ हो गया। अरे शान पहले बात करिए, सेना में जो जिसकी भर्ती हो जाती है वो किसी जाति का नहीं रह जाता है। बिल्कुल जात फॉर्म में लिखा जाता है भैया, आप देखे हैं? नहीं, लेकिन वो भारतीय बनकर देश के साथ दूसरे देश के साथ जंग लड़ते सही है, लेकिन कैटेगरी लिखी जाती है, कैटेगरी भी लिखी जाती है, आपकी जात भी जात के आधार पर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत चाहे जो सेवा हो, आंतरिक सेवा हो, चाहे हमारी बीएसएफ हो, चाहे सशस्त्र बल हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, जातीय एंगल से देखना चाहिए, जातीय एंगल से देखना चाहिए। तो कह रहा हूँ यार, जब आप सुनो तो आप भारतीय संविधान के अंतर्गत जितनी भी भर्तियां निकलती हो, चाहे आर्मी की निकलती हो, चाहे आईएएस की निकलती हो, चाहे आईपीएस की, उसमें जाति का कॉलम होता है। अगर हमारे देश का कोई नागरिक या कोई पुत्र या पुत्री या बेटा या बेटी अच्छा काम करता है तो उस समुदाय के लोग, भारत चूंकि जातिवादी देश है, भारत में जाति की प्रधानता है, आदमी जाति के आधार पर सामाजिक रिजर्वेशन है, ब्राह्मण अपने आप को भी सर्वोच्च मानता है, शूद्र का बेटा, जो दलित का बेटा यहाँ मुख्यमंत्री बन जाए तब भी लोग उसको उसी ही दृष्टि से देखते। एक नमूना आपने देखा था, अखिलेश यादव ओबीसी समाज से आए तो उनको गंगा जल से धुलवाया गया। तो ये भारत की सच्चाई है जात की। तो जिस समुदाय की बेटी ने अच्छा काम, मतलब राम गोपाल जी जो बोले वो ठीक है और विजय साहब बोल दिए तो दिक्कत है। मैं क्लियर कर रहा हूँ, भारतीय संविधान के अनुसार अगर कोई दूसरे देश के आतंकी से हमारे देश के नागरिक की तुलना करेगा वो देशद्रोही है। विजय शाह का स्टेटमेंट है, सीधे कॉन्फ्लिक्ट है। वो देश के नागरिक को आतंकवादी बताने की कोशिश, अपमान किया है, अपमान किया है। सेना देश के नागरिक को वो आतंकवादी बताने की कोशिश करें, ये देशद्रोही है। इसके लिए उन पर राष्ट्र को अलग करके कार्रवाई, माफी मांग लिए ना वो। माफी क्या होता है? फिर तो सारे आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए। बाल मुकुंद आचार्य जो है, मान लीजिए उन्होंने झंडे से मुंह पोंछ लिया, पसीना ज्यादा था, गर्मी ज्यादा था, टेम्परेचर ज्यादा था, उसका भी आप लोगों ने एक अलग चाहिए भैया, रुमाल रखना। बाद में रुमाल लिए, आप देखे नहीं पूरा। उसके लिए तिरंगा झंडा है, तिरंगा झंडा, कभी ये तिरंगे झंडे का सम्मान नहीं किया है। पहले तो आप देखिए, उसके बाद तुरंत उन्होंने रुमाल मांगा, तुरंत रुमाल मांगा। कभी बीजेपी के लोगों ने तिरंगा झंडा का सम्मान नहीं किया है। तो हमारे देश की बेटी, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, और किसी के खिलाफ ऐसे शब्द बोलने का उचित किसी को नहीं है, भारत के नागरिक को। खास करके विदेश के माफी मांग लिए, अब बता रहे हैं जैसे। माफी मांगने क्या मतलब, बहन बेटी छेड़ दे, हम आपके कहते माफी मांग लें? वो समय नहीं रह गया। आप किसी की बहन बेटी आप छेड़ दीजिए, किसी को आप उल्टा सीधा बोल दीजिए। देखिए FIR होना चाहिए, जेल जाना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। FIR तो हो गया, ठीक है, FIR बर्खास्त करना चाहिए, बर्खास्त करें, हम भी बर्खास्त कर दे। हाँ बर्खास्त करें बीजेपी। नहीं, क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? बर्खास्त अगर करना होता तब तक कर देते। अरे क्यों नहीं करेगी? मतलब क्यों नहीं करेगी? मतलब बताइए क्यों नहीं करेगी? सूफिया कुरैशी हमारी शान है, आन बान शान है, वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, क्यों नहीं करेगी? बीजेपी करेगी। अगर नहीं किया जाएगा, सुनिए, अगर उनको सजा नहीं मिलेगी तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लोग ऐसे ही देश का अपमान करते रहेंगे। कि उनको बर्खास्त करे और उनको हटाए पद से तुरंत, वहां से उनको जेल में डाले और इसी सजा दे कि उसके लिए उदाहरण बन जाए। ये बोले या अडानी बोले? नहीं, आदरणीय बोले हैं। बात है विजय सिंह की, विजय शाह की। विजय शाह की। उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनको जेल में डालो, उसको सजा मिलना चाहिए। ठीक है, ये जानी मतलब है, वो हमारे हिंदुस्तान की बेटी का अपमान किए हैं। इधर राम गोपाल ने जो कह दिया उसका क्या? ये तो कह रहे हैं कि जाति जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बताऊंगा, देखिए अभी उन्होंने क्या कहा है वो आप बताइए क्या कहा है। वो तो कह रहे हैं एडिट किया हुआ वीडियो है। सोफिया को, अरे उनको सोफिया को नहीं, शायद क्या नाम है, व्योमिका को उन्होंने शायद चमार ऐसा कुछ कह दिया है, ऐसा कुछ कहा है। जाटो चमार, जाटो चमार नहीं, वो जाटो दलित में आते हैं, ठीक है, लेकिन उनको ऐसे शब्द का अगर इन्होंने कहा है तो प्रयोग नहीं करना चाहिए। अभी रामजी लाल सुमन क्या थे, उनकी बात को लेकर के आप जो है दलित 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 का अपमान हो रहा है, आप दलित का अपमान क्यों कर रहे हो? ये नहीं आपको दिखाई पड़ रहा है कि वो भी दलित है? वो दलित है, चाहे मुसलमान है, चाहे ठाकुर है, चाहे लाला है, वो हमारे देश की बहन बेटियां हैं, इन लोगों को सम्मान करना चाहिए। देखिए भैया, जो समाजवादी पार्टी है वो बहन बिटिया की इज्जत करना नहीं जानता। सुनिए, हमारी बात है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का चित्र का देखिए, मतलब फोटो का, उसके बाद राम सुमन उनके पार्टी के आदमी हमारे आदर्श जो हैं राणा सांगा जी के ऊपर, अब उसके बाद वो कुंठित मानसिकता हो गए हैं।
सुनिए, वो कुंठित मानसिकता के आदमी है, वो किसी पर आरोप लगा सकते हैं। हाँ। वो किसी पर आरोप लगा सकते हैं। सुनिए, वो लोग कुंठित मानसिकता क्या कह रहे है। हैं आप, क्या कह रहे हैं? आखिरी आपके कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी बाबा साहेब को नहीं मानती है, तो आपके कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती है। हमारी बात, भारतीय जनता हमारी पार्टी कहने का मतलब है कि यही बाबा अमित शाह साहब- है बाबा साहब जिन्होंने की संसद में खड़े होकर ये कहा था, नहीं कहा था अमित शाह ने कि अम्बेडकर एक फैशन हो गया है। इस देश का जो संविधान चलता है, जो पूरा देश का संविधान है, अभी उसका अखिलेश जी ने क्या कराया? अभी अखिलेश जी ने जो कराया, लालचंद गौतम से जो कराया, वो क्या सही था? तो क्या वो आधा चीर, आधा फोटो चीर करके जो माफी तो मंगवा लिया ना। माफी मांगने से क्या होता है? फिर वही बात आ गया। आप अभी तक माफी की बात कर रहे हैं। माफी मांग लीजिए, मतलब है हमारे बहन बिटिया को हम जात हम कह रहे हैं सिर्फ विजय साहब माफी नहीं, बर्खास्त किया जाए, बर्खास्त करना चाहिए। हमारे देश के बेटी के खिलाफ कोई बोलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। और मौजूदा मुद्दे की भी बात किया जाए कि वो जो आतंकी मारे थे, उतने नागरिकों को मारे थे, उनको कब मारा जाएगा, उनको कब ढूंढा जाएगा? सिर्फ सीज फायर कराने से और सिर्फ वहाँ स्थानों को धमकाने से या दंगा कराने से वो काम नहीं चलेगा, जब तक ले आतंकियों को मारा नहीं जाएगा।